ए ने बी और सी से 1200 के 2 ऋण उधार लिए, 2 ऋण उधार लिए। बी ने 14% वार्षिक दर पर, बी ने 14% वार्षिक दर पर और सी ने 15% वार्षिक दर पर, 15% वार्षिक दर पर ए द्वारा 1 वर्ष में लिया गया कुल ब्याज, ए द्वारा 1 वर्ष में लिया गया कुल ब्याज 172 रुपये है, 172। तो ए ने बी और सी से कितने कितने रुपए लिए थे। बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पर टोटल आपके पास 1200 रुपये है, ठीक है। बी और सी, बी को कितना परसेंट है और सी को 15। टाइम दोनों के लिए क्या है 1 वर्ष। ब्याज कितना दे रहे हैं 172, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर ये x रुपये होगा तो ये कितना होगा 1200 माइनस एक्स। ये 2 लोगों के लिए 1200 रुपये है। नहीं ऐसा नहीं, ये अगर उसके लिए फिर ये बोलते हैं कि 1200 ऋण के प्रत्येक ऋण दोनों के लिए अलग अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 14 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 माइनस एक्स इंटू 15 इंटू क्या होगा 1 डिवाइडेड क्या होगा 100। ये ब्याज है, ये ब्याज है। टोटल ब्याज किसके बराबर हो जाएगा 172 के। बताओ कितना आ जाएगा ये 14x बाई कितना हो गया 100 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 15 गुणे 12 कितना होता है 180 माइनस कितना हो जाएगा ये 15x बटे कितना हो गया 100 बराबर 172। देखो 15x में से 14x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस x बचेगा। यहाँ पे कितना है 18000 बराबर इन दोनों का इंटू इसमें जाएगा, ये हो जाएगा
अब देखो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या है 18,000 है, ये क्या है 17,200 है, तो कितना बचेगा 800। तो x बराबर कितना आ गया 800, मतलब b जो है 800 और c कितना बचेगा फिर 400। चलो इसके बाद अगला टाइप हमारा क्या रहेगा, जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। चलो लिखो, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार वापस करे तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, उधार वापस करे तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से बनाते हैं। देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसका क्या करना क्या है, जब आपको कई सारे रेट दिया गया हो, कई सारा समय दिया गया हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो कितना रुपए उधार ले रहा है बैंक से, 8,000 रुपये उधार ले रहा है, तो ये तो पता है कि ये 8,000 रुपये उधार ले रहा है, तो ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है कि नहीं। इसके बाद बताओ पहला समय कितना है 5। देखो समय अगर 5 है तो दर कितनी है 6% है। फिर इसके बाद समय कितना है, तो रेट कितना है, फिर समय कितना है 8 वर्ष, तो रेट कितना है 10%। अब बताओ लास्ट में क्या दिया है, टोटल वो ब्याज कितने साल का दे रहा है 12 वर्ष का दे रहा है, मतलब 12 दिया गया है। ठीक है, ये 5 वर्ष से, ये 8 वर्ष से, सॉरी 5 वर्ष से 3 वर्ष से, ये 8 वर्ष से। अब वो ब्याज कितने का दे रहा है 12 वर्ष का। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये आप देखो ये भी तो वर्ष में है ना, 5 वर्ष है, 3 वर्ष है, 8 वर्ष है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 16 वर्ष हो रहा है। 5 3 8 8 16, हमको लेना कितना है 12। तो कैसे करोगे, यहीं से स्टार्ट करोगे। देखो ये 5 हो गया, 5 और 3 कितना हुआ 8। 8 को 12 लेने के लिए इसमें कितना लोगे 4 लोगे, बाकी नहीं लेना है। तो बताओ यहाँ पे देखो ब्याज आपको निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 8,000।
अब आगे देखना, समय मैं ये ले रहा हूँ तो रेट हमारा ये रहेगा, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 6, प्लस समय 3 है तो रेट कितना है 8। यहाँ पे समय हमको कितना लेना है 4, क्योंकि हमको टोटल कितना बनाना है 12। तो बताओ यहाँ पे लोगे 4 गुणे क्या करोगे 10, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 8000 गुणे ये कितना बन जाएगा बताओ 30 प्लस 24 प्लस 40, और डिवाइड किससे कर रहे हो 100 से। 0 0 0 0, बताओ 80 हो गया। इसको अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 94। बताओ 0 आ जाएगा, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 9 72, 3 कितना हुआ 75, यानी कितना हुआ 7500 रुपये। यानी इसके लिए डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P इंटू R1 T1 प्लस RT2 T2 प्लस R3 T3 और बटे 100। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जितना समय आपसे बोला जाएगा लास्ट में वो ब्याज कितने साल का दे रहा है तो टोटल उतना ही लेना है, बाकी जो बचेगा तो उसको छोड़ देना है। चलो फिर आगे लिखो। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और इससे अधिक समय के लिए 8%, और इससे अधिक समय के लिए 8%। वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो, कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो धनराशि कितनी होगी, धनराशि कितनी होगी, मतलब इसमें क्या निकालना है P निकालना है। निकालो फिर, टोटल 9 साल का लेना है, ब्याज दिया है आपके पास, कितना रहा है
2000 आ रहा है। देखो धनराशि और ब्याज देखोगे तो 1120 रुपये ब्याज दिया है, बराबर क्या करोगे P। पहले कितने साल है, 2 साल के लिए 4% है, फिर इसके बाद कितने साल के लिए, 4 साल के लिए 6% है, फिर क्या है। अब देखो टोटल हमको 9 साल लेना है, तो 2 साल ये हो गया, 4 साल ये हो गया, कितना हो गया 6, और 6 में से कितना लेंगे, इसमें 3 आएगा, इसमें कितना परसेंट है 8%, बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, देखो 1120 बराबर P इंटू ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 24 से 48 और 8 कितना हुआ 56, बटे कितना हुआ 100। 56 दूनी कितना होता है 112। P का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। चलो आगे लिखो। यदि कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई, वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई, अगले 5 वर्षों के लिए 9%, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, और 8 वर्षों के बाद 13%, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर उधार ली गई। यदि उसने 11 वर्षों के बाद, यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो, 8,160 8160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली, उसने कितनी धनराशि उधार ली निकालो। अब तो बनना चाहिए। बताओ कितना आएगा। ₹8,000।
देखो टोटल वो 11 वर्ष का ब्याज दे रहा है, ठीक है। अब ब्याज के रूप में देता कितना है वो 8,160 रुपये। आपको प्रिंसिपल निकालना है। पहले बताओ कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए 6%, इसके बाद फिर कितने साल के लिए है 5 साल के लिए 9% प्लस, अब बताओ 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में कितना लोगे ये 3 लोगे, इसमें कितना परसेंट दे रहा है कितना 13%, बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 8160 बताओ क्या आएगा, यानी P इंटू 18 प्लस 45 और प्लस 39 डिवाइडेड बाई 100। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 102 डिवाइडेड बाई 100 और क्या है P है 8160। इससे अगर काटोगे तो कितनी बार में 80 बार में, तो P बराबर कितना आ जाएगा 8000। चलो आगे। एक व्यक्ति ने कोई धनराशि साधारण ब्याज पर एक व्यक्ति ने कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12%, 3 वर्ष के लिए 12%, अगले 5 वर्ष के लिए 16%, अगले 5 वर्ष के लिए 16% तथा 8 वर्ष के लिए 20%, 8 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली, वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया हो, हाँ 6,080 6080 6 मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया हो, तो धनराशि क्या होगी। धनराशि क्या होगी। कितना गलत,
8,000 आ रहा है, सही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, वो मूलधन से कितना ज़्यादा है। यानी अगर मूलधन आपके पास P है तो ब्याज कितना हो जाएगा, P प्लस 6,080। ठीक है, देखो ब्याज रख दो, P प्लस 6,080 बराबर P हो गया। अब बताओ पहले कितने साल के लिए है, कितना परसेंट, 12%। फिर इसके बाद 5 साल के लिए कितना परसेंट, 16। फिर इसके बाद 11 लेना है ना, तो 5 3 8 हो गया। 8 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो यानी इसमें कितना परसेंट है, 20%। बटे कितना हो जाएगा, 100। ये देखो ये P प्लस 6,080 बराबर P। ये बताओ कितना हो गया, 36। ये कितना हो गया, 80। और ये कितना हो गया, 60। बताओ कितना हुआ, 176। यानी 176 बटे कितना हुआ, 100। अब देखो इधर भी P है, इधर भी P है, ये वाला P मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 176 P बटे कितना, 100 माइनस क्या हो जाएगा, P बराबर 6,080 के। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। यानी 176 P माइनस 100 P, 6080 बराबर माइनस करोगे तो 76 आएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा, 100। और ये हो जाएगा P। ठीक है, 8 छंग 48, 8 बार में कटेगा मतलब 80 बार में कटेगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। चलो आगे लिखो। प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज 3%। प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज 3%। अगले 4 वर्षों के लिए 5%। अगले 4 वर्षों के लिए 5%। और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। यदि कुल 9 वर्षों के बाद ब्याज 817 रुपये दिया गया हो तो धनराशि क्या होगी। तो धनराशि क्या, हाँ 817।
कितना रहा है 2150 2150। देखो ब्याज दिया है 817 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है। पहले 4 साल के लिए कितना परसेंट दिया गया है 3%। फिर अगले 4 साल के लिए कितना है 5%। फिर इसके बाद टोटल कितने साल के लिए लेना है 9, 4 4 8 हो गया ना। तो यहाँ कितना साल लोगे 1 साल के लिए कितना परसेंट है 6%। बटे कितना हो जाएगा 100। बताओ 817 हो गया बराबर P। ये देखो ये क्या बनेगा 12, ये क्या बनेगा 20 और ये क्या बनेगा 6। कितना बन जाएगा 38 बटे क्या हो जाएगा। ठीक है ना। अब बस काटना है देखो इसको अगर मैं 38 से कट जाएगा क्या कितनी बार में। अच्छा 2 से इसको काटोगे तो 19 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा, 19 से इसको काटोगे तो 19 तो कितना होता है 76। कितना बचेगा 5 और 19 3 57 यही आएगा। यानी P बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 43 × 50 बराबर। बताओ 0 आ गया, 5 3 15, 1 5 को 20 और 1 21 21 50। चलो इसके बाद अगला हमारा टाइप क्या रहेगा जब अलग अलग धन अलग अलग दर पर अलग अलग समय के लिए दिया हो। यहाँ पे प्रिंसिपल भी अलग रहेगा, दर भी अलग रहेगा और समय भी अलग रहेगा, पर इनका जो ब्याज प्राप्त होगा दोनों का वो ब्याज क्या होगा सेम होगा। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये बनाएगा कि इसका जो ब्याज आपको मिल रहा है ना वो ब्याज क्या रहेगा समान रहेगा। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि अगर इसी को बनाओगे ना, जैसे मान लो क्या है आपके पास पहले धनराशि कितना है P1 है, R1 रेट में दी जाती है T1 समय के लिए। दूसरी हमारी क्या है P2 धनराशि है,
R2 रेट पर और T2 समय के लिए दिया जाता है, और दोनों का रेट, दोनों का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो ये बताओ, इसका जब आप ब्याज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे क्या करोगे 100। अब बताओ इसके जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे कितना हो जाएगा 100। देखो ये भी ब्याज है और ये भी क्या है, ब्याज है। क्वेश्चन में दिया रहेगा दोनों ब्याज क्या है, बराबर हैं, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। अब इसमें से कोई भी चीज़ दिया रहेगा, कोई एक पूछेगा, समझ रहे हो। चलो फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से, जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का T वर्ष का है, T वर्ष का है। तो बताओ T का मान क्या होगा। सब कुछ दिया है, एक टी पूछा है, दूसरा टी दिया हुआ है, एक टी पूछा है। देखो पहली वाली कंडीशन में सब कुछ दिए हैं ना, दूसरी वाली कंडीशन में T2 आपको निकालना है। कितना रहा है, 6 वर्ष आ रहा है, ठीक है। हाँ T वर्ष के लिए दिया गया है। यहाँ देखो पहले आपके पास कितना मूलधन है, 1500। रेट कितना लेता है इसमें, 6%। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, बराबर। फिर इसके बाद कितना रेट, प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट कितना है 5%। क्या निकालना है, T निकालना है। बताओ 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, तो T कितना आ गया 6, यानी 6 वर्ष। चलो आगे लिखो। किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से, किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। बनाओ। बनाओ भाई बनाओ। 4000 आएगा ना भाई। क्या पहला पी निकालना है ना, क्योंकि पहला पी नहीं दिया हुआ है ना। देखो पहला पी आपको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे पी कर लेते हैं। इसके साथ कितना रेट लेता है, रेट बताओ भाई। 8%। कितने साल के लिए, 7 वर्ष के लिए। फिर कितना दे, मूलधन कितना दिया है 8000। कितना रेट या समय 2। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1000।
7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 आ गया। तो पी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 4000 रुपये आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलो अगला लिखो फिर। रमेश ने 10,000 रुपये, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, तथा गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों ने अपने समय की समाप्ति के बाद बराबर ब्याज भुगतान किया। दोनों ने अपने समय की समाप्ति के पश्चात बराबर ब्याज भुगतान किया। तो गणेश ने किस दर पर ब्याज उधार लिया? गणेश ने किस दर पर ब्याज उधार लिया? कितना रहा है? 6%। आ रहा है ना? चलो फिर आगे लिखो। 26,000 रुपये की धनराशि को 26,000 रुपये की धनराशि को 3 भागों में बांटा जाता है। धनराशि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का 2 वर्षों का 4% दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 2 वर्षों का पहले भाग का 4%, दूसरे भाग का 6%, दूसरे भाग का 6% और तीसरे भाग का 8%। तीसरे भाग का 8%। ब्याज एक समान हो। नहीं, अलग अलग है ना। दूसरे में 6% है, तीसरे में 8% है। समय सेम है, 2 वर्ष। परस्पर ब्याज एक समान हो तो पहला भाग कितना होगा? 8%। तीसरे भाग पर 8% है ना। परस्पर ब्याज क्या हो? समान हो।
देखो यहाँ पे आपके पास टोटल कितनी धनराशि है? 26,000। कितने भागों में डिवाइड करना है इसको? 3 भागों में। तो ऐसा सोच लो कि मैंने पहले भाग को A रुपए दिए, दूसरे भाग को B रुपए दिए, तीसरे भाग को C रुपए दिया। तो इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि A + B + C जो होगा वो किसके इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये भी 2 वर्ष के लिए है, ये भी 2 वर्ष के लिए है, ये भी 2 वर्ष के लिए है। इसमें कितना रेट लेता है वो? 4%, इसमें 6% और इसमें 8%। और इनका जो ब्याज प्राप्त होता है कितना है? सब बराबर है कि नहीं? तो बताओ, इसका जब ब्याज निकालोगे तो A × 2 × 4 बटे क्या होगा? 100। ये क्या हो जाएगा? B × 2 × 6 बटे क्या होगा? 100। और ये क्या होगा बताओ? C × 2 × 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे अब ये बराबर में सब आ गए हैं एक दूसरे के, तो बराबर में आए हैं तो कटे पीटे क्या कुछ बताओ? यहाँ से 100 से क्या हो जाएगा सब बताओ? 2 से 2 क्या हो गया? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। आपके पास क्या आ गया? 2A = 3B = 4C। आए कि नहीं आए? अब इसका मैं रेशियो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? जब रेशियो आप बनाओगे बताओ इसका, यानी A/B और C, तो बताओ A की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी कि नहीं आएगी? भाई इसको जब करते हो ना तो बराबर कोई संख्या K के मानते हो तो A का मान निकालोगे तो क्या आएगा? K/2 आएगा। यहाँ से B का मान निकालोगे तो क्या आएगा? 1/3। C का मान निकालोगे तो 1/4। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 12। यहाँ पे क्या आएगा? 6, 4 और 3 आएगा कि नहीं? यानी उसको जो धनराशि दी गई है इस अनुपात में दी गई है कि नहीं दी गई? बताओ। अब इनको आप जोड़ो, 6, 4, 10, 3 कितना हुआ? 13। 13 को इसमें डिवाइड करोगे तो 13 दूनी कितना हुआ? 26। कितना आया? 2000। पहला भाग बोला है तो पहला कितना है? 6 है, तो 6 दूनी 2000 करोगे तो कितना आया? 12,000। कैसे? हाँ नहीं भाई, तो टोटल आपके पास फिर 26 बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा ना। टोटल आपके पास 26,000 ही है। अब उसको आपको देना है थोड़ा थोड़ा। इसको 12,000 दे दिया, इसको कितना देगा? 8,000 देगा, और इसको 6,000 देगा। तीनों भाग में डिवाइड करना। जैसे क्या है यहाँ पे देखो 26,000 है ना, अब इसको 3 भागों में दे रहा है तो देखो पहले का हमने निकाला कितना आया है? 12,000। ठीक है। दूसरे वाले को देखोगे तो क्या करोगे? 2,000 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा? 8,000। तीसरे को 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। अब इसको अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 26,000। अनुपात में जैसे बनाने के लिए दिया रहता है ना, तो यहाँ पे जैसे क्या दिया है ना कि 2A बराबर कितना दिया है? 4B। 2A बराबर कितना दिया है? 3B बराबर कितना दिया है? 4C। अगर इस रूप में दिया रहता है तो इसके बराबर में हम कोई संख्या मान लेते हैं K। ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं इसको 2A बराबर क्या लिख सकता हूँ? K। तो K की वैल्यू कितनी आएगी? A की वैल्यू कितनी आएगी? K/2। इसके बाद मैं यहाँ पे जब B इसका निकालूंगा तो बताओ 3B बराबर में क्या करूँगा? K। तो B का मान कितना आ जाएगा? K/3। और इसके बाद जब मैं 4C बराबर करूँगा तो K बराबर ये हो जाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा? K/4। देखो ये इसका मान आ गया। तो इसको देखो, ये आपको समझने के लिए ऐसे हमको सिखाया जाता है। इसके बाद क्या है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो कोई भी संख्या अगर बराबर में दिया गया है उसका अगर अनुपात निकालना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। यही चीज़ अगर आपको ऐसे दिया होता, यही अगर ऐसे दिया होता कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, अगर ऐसे दिया होता तो यहाँ से अगर इनका मान निकालते तो देखो यहाँ पे A2 जो A के साथ था तो A का मान कितना आया था? 1/2। यहाँ पे 3 जो है B के साथ है तो मान कितना आया है? 1/3। पर यहाँ पे अगर देखोगे ना तो 2 कहाँ है? बटे में है। तो यहाँ पे जब A का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 क्यों आएगा? क्योंकि बराबर में जब K करोगे ना तो A/2 बराबर क्या करोगे? K करोगे तो A बराबर कितना आएगा? 2K। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रख सकते हैं कि A बराबर बताओ कितना होगा? 2 होगा, B बराबर कितना होगा? 3 होगा, C बराबर कितना होगा? 4 होगा। जब बटे में रहता है तो ऊपर पहुँच जाता है, जब साथ में रहता है तो नीचे आ जाता है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, तो मत कटाओ ना, कोई दिक्कत नहीं।
सीधा सीधा करेंगे कर सकते हो, तो भी आंसर वही आएगा। 18 दूनी 26 हो जाएगा, 2000 आएगा, 2000। हाँ सीधा सीधा तो एलसीएम कैलसीएम लेने की जरूरत नहीं। सर इसमें जो 12 को कहाँ से ले सकते हैं? 12 को घर उठा के लेके चले जाते